आज मैं आप लोगों को रचना पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में 5 नंबर का आता है रचना से। तो कंप्लीटली मैं आप लोगों को बताऊंगा रचना बनाते कैसे हैं और रचना कैसे बना उसके बारे में चरण कैसे लिखते हैं। तो पूरा वीडियो को आप गौर से देखिए ताकि आपको 5 नंबर एग्जाम में जरूर प्राप्त हो। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी बराबर 60 डिग्री। यहां तक अभी आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसके आगे का क्वेश्चन आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है। पहले यहां तक आप लोग सॉल्व करिए, यानी कि आप जब भी बनाने बैठिएगा एग्जाम में तो सबसे पहला लाइन पढ़िएगा, उसको पहले सोचिएगा सॉल्व करने के लिए, फिर दूसरा लाइन पढ़िएगा उसको सोचिएगा सॉल्व करने के लिए। ऐसे करके आप लोग कभी भी चलिएगा। देखिए यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज कभी भी कोई कहेगा बनाने के लिए तो आप कैसे त्रिभुज बनाइएगा, जाहिर सी बात है ऐसा त्रिभुज बनाइएगा। आप लोग ए ऊपर रखिएगा, बी और सी ऐसे रखिएगा। तो यहां पर देखिए कह रहा है क्या, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें ए बी बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी बी सी हमारा नीचे जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग स्केल उठाएंगे और स्केल, और आप लोग कभी भी पेंसिल का यूज करिएगा। पेंसिल से ज्यादातर सोचिएगा, पेंसिल से ही आप लोग बनाइए, सॉल्व करिए, ताकि आप लोगों का पूरा मार्क्स मिले। 5 नंबर का एग्जाम है, 5 नंबर का 5 नंबर मिले। और ये देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट किया जाता है कभी भी बनाना। कुछ बच्चे 1 से चालू करते हैं तो वो लोगों का गलती हो जाता है, एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए हमारा 6 तक जाना है, 1 से लेकर 6 तक अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिए, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने खींच दिया। अब इसको नाम रख देते हैं बी और सी नाम रख दिए, जैसा कि आप लोगों को ऐसे बताया मैंने। अब बी और सी की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए हमारा कह रहा है क्या कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कह रहा है त्रिभुज मतलब एंगल जो बन रहा है ए बी सी, बी हमारा एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, यानी यहाँ पर हमारा 60 डिग्री बनना चाहिए। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कोण बनाना, आप लोग कोण बनाना सीखे होंगे, एंगल बनाना, तो आराम से इजीली आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का कोई भी एंगल यहाँ से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर रखिए और यहाँ से खींचिए, एक गोल चाप काटिए, कितना पर भी आप लेके काट सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन कुछ नहीं है। आप लोग मतलब छोटा सा लीजिएगा, 1 से 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख के काट दिए, और यहाँ के बिंदु से यहाँ पे जब काटेंगे तो हमारे ये 60 डिग्री का कोण बन गया, एक कोण हमारा बन गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे स्केल की सहायता से इस लाइन को हूबहू इस बिंदु से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बिंदु और स्केल को रखकर इस तरह हूबहू मिला लीजिएगा। आप लोग जैसे मैं मिला रहा हूं ऐसे आप लोग मिला लीजिए। अब ये यहाँ पे कंडीशन हमारा कहा हुआ था ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ऊपर का कोई बिंदु बनेगा जो ए होगा, तो ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो स्केल उठाइए, फिर 0 से नापिए, 0 से हम 5 तक इस तरह खींचेंगे, 5 तक खींच दिए। देखिए यहाँ पर 5 तक मैंने खींच दिया। अब 5 तक खींचने के बाद यहाँ पर रखिए आप लोग इस प्रकार के नोक को, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ऐसे चाप काट देना है। ये हमारा ए बिंदु हो गया, ये हमारा ए बन गया। और ए बनने के बाद बी से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो देखेंगे हमारा एक क्या बन के तैयार हो गया, एक ट्रायंगल बनके, एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। यानी कि यहां तक हम लोग पढ़े हुए थे जो कि कंप्लीटली बन के तैयार हो गया। देखते हैं क्या, एक बार और देख लीजिए। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए से बी की दूरी ये हमारा 5 सेंटीमीटर बन गया, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी हमारा 6 सेंटीमीटर बन गया, और एक ट्रायंगल भी बन गया। और साथ में हमारा बोल रहा था ए बी सी एक 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री भी बन गया, ये हमारा कंप्लीटली बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आगे का क्या कहता है। फिर एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें भुजा त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा की 3/4 3/4 गुणी हो। यानी अब यहां से हम एक लेंगे और एक चाप लेके आप न्यून कोण आप लोग समझते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण आप लोग लेके, समकोण तो इतना होता है आप लोग समझ जानते हैं, सीधा सीधा लाइन समकोण होता है, न्यून कोण हमारा ऐसे होता है। न्यून कोण आप जितना मर्जी उस तरह करके आप लोग खींच सकते हैं, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है।
हमको 3/4 गुनी में बांट देना है, यानी ये ट्रायंगल जब भी बनेगा तो 3/4 के फॉर्म में बनेगा। तो आप करेंगे क्या कि हम वैसे ही चाप एक लेंगे जो 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के बीच रहेगा। यहां से लेके 4 फॉर्म दिख रहा है, जो नीचे वाला रहता है वही फॉर्म देखते हैं। 4 फॉर्म, 1 2 3 और 4, ये 4 हम फॉर्म खींच दिए। 4 फॉर्म खींचने के बाद इसको रखेंगे B1 B2 B3 और B4 रखेंगे। B4 तक हम लोग रख लिए, और B4 तक जब रख लिए तो यहां से क्या करेंगे, C से एक लाइन को मिला देंगे यहाँ पे B4 पे ये चाप हम लोग खींचेंगे। तो देखिए B4 पे आराम से हम लोग खींच लिए। अब खींचने के बाद आप लोग ये देखिएगा यहाँ पे कि एक हम लोग चाप लेंगे, जो भी चाप हो गया यहाँ पर लेके हम लोग कोई भी चाप वैल्यू नहीं करता है, यहाँ पे काट दिए। 1 सेंटीमीटर से कम होना, मतलब 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यहाँ पे करके ऐसे काट दिए, यहां से यहां तक काट दिए। फिर यही बिंदु पे रखेंगे और यहां से ऐसे दूसरा चाप काट दिए। दूसरा चाप जब काटे हैं तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग नोट करेंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी होगा वो दूरी इस बिंदु पे रख के यहां पे एक चाप काटेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग एक चाप काट दिए। अब ये चाप काटने के बाद हमें 3 के फॉर्म में बोला था तो 3 से मिलाएंगे। जितना के फॉर्म में बोलेगा उतना के फॉर्म से ऊपर वाले ट्रायंगल को हम लोग मिला देंगे। यहाँ पे देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, देखिए यहाँ से ऐसे करके हम लोग 3 से क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम लोग x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मैटर नहीं करता है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पे भी वैसे ही हम लोग काम करेंगे कि कोई भी चाप एक काटेंगे, कोई भी चाप रख के यहाँ पे काट दिए, और काटने के बाद सेम वही फॉर्म दूसरा चाप भी उसी तरह ऐसे करके काट देंगे। और यहाँ पे एक माप रखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ पे रख के इस दूरी को यहाँ से काट देंगे। और काटने के बाद क्या करेंगे कि ये बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे। अब ये बिंदु को इस बिंदु से जब मिलाएंगे तो देखिए कैसे मिलाएंगे। ये देखिए ये बिंदु और ये बिंदु एक दूसरे से मिल गया, ऑटोमेटिक ट्रायंगल के पास जाके मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आके मिल गया हमारा। ये जब मिला तो ये फॉर्म में बांट दिया गया, 3/4 के फॉर्म में बांट दिया गया। तो आप लोग देख लिए, इस प्रकार मैंने रचना बनाया आप लोगों के लिए। ये रचना कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ऐसे बनाएंगे तो आपको पूरा 5 नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों का रचना कैसे बनाया गया है उस चीज को लिखना पड़ेगा। तो उस चीज को मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। टाइम को थोड़ा सा बचाते हुए मैंने लिख दिया। देखिए रचना का चरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चरण आप लोग जरूर लिखिएगा। जैसे दिए गए मान के अनुसार ABC की रचना की। देखिए यहाँ पे दिए गए मान के अनुसार ABC की मैंने रचना कर दी। और रचना में देखिए आगे क्या कर रहा है, B पर BX न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। B पे BX बनाती हुई एक रेखा खींची है। तो यही चीज हम लिख दिए, जो चीज पहले किए हैं उसको पहले और जो चीज बाद में किए हैं उसको बाद में। जहां पे जो चीज काम किए वहां पे रचना को लिख देंगे। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट पे। B से BX पर समान दूरी पर ABC B1 B2 B3 B4 काटा। देखिए समान दूरी लेके हम एक चाप को काटे हैं, बस यही चीज को हम बराबर बराबर काटे हैं, यही चीज को हम लिख दिए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, B4 से C को एवं B3 की C से मिलाया। यहाँ पे देखिए B4 को C से मिलाया और B3 को यहाँ पे मिलाया, वही चीज को हम लिख दिए। आगे हम लोग देखिए AC के समांतर A' और C' रेखा खींची। AC के समांतर एक रेखा खींच दिया गया है। देखिए AC के समांतर एक रेखा खींचा गया जिसका नाम क्या रखे हैं, जिसका नाम रखे हैं A' C'। देखिए यहाँ पर A' और C' नाम नहीं अभी रखे हैं, रख देते हैं A' और C' नाम रख दिए, बस हो गया। समझिए। अब आगे बढ़िए।
आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना है जिसमें संगत दिए गए एबीसी की संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इस प्रकार हमारा रचना कंप्लीटली तैयार हो गया। तो आप लोग समझ गए रचना क्या होता है, और इधर रचना बना दिया मैंने। तो इसी प्रकार का नंबरिंग केवल चेंज करके आपके एग्जाम में रचना आ सकता है। ऐसे आप लोग बनाइएगा तो कंप्लीटली आपका 5 नंबर, कोई टीचर भी नहीं रोकेंगे, 5 नंबर कंप्लीट आपको देंगे। तो आप लोग समझ गए तो दिल से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और सारा मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए।